आता है प्रभु। आपके बड़े नाम के लिए धन्यवाद। जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमें से हर एक से आप बातें कीजिए, वचन का प्रकाशन दीजिए, वचनों को खोलकर आप हमसे बातें करें प्रभु। आत्मिक क्षेत्र में और गहराई में, प्रेम में और गहराई में, वचन की गहराइयों में आप हमें लेकर चलिए। हर एक व्यक्ति से आप बातें करिए। वचनों को खोलकर वचनों को खोलकर अद्भुत चीजें, शो अस वंडरफुल थिंग्स फ्रॉम योर वर्ड। जितने लोग जुड़े हैं, जो लोग देख रहे हैं, सभी के लिए धन्यवाद। हर एक व्यक्ति से इसलिए धन्यवाद, और 100% फल लेकर वो आएगा, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज के स्कूल में, जहां पर हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं स्पेसिफिकली। और मैंने आपसे कहा कि अंतिम दिनों में अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो, तो हमें विश्वास से कैसा जीना है वो सीखना है। बहुत से विश्वासी हैं जो, जैसे हम अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, वैसे ही बहुत से विश्वासी हैं, लेकिन बहुत कम विश्वासी हैं जो विश्वास से जीना जानते हैं। प्रेज गॉड। मतलब सब जानते हैं कि फैन चल रहा है, बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे चल रहा है, क्या उसके लिए। जैसे अंतिम दिनों में यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, टफ टाइम्स। और वो टफ टाइम्स में कैसे हम एक उकाब के समान ऊपर जाएं, और इसीलिए फेथ स्कूल की शुरुआत हुई है। अगर हम देखें तो पवित्र आत्मा ने मसीह की देह के लिए, क्योंकि कठिन समय आने पर है, आ रहे हैं, सिर्फ विश्वास है। सिर्फ विश्वास, पढ़ाई नहीं, सिर्फ विश्वास है। तजुर्बा नहीं, पैसा नहीं, गाड़ी नहीं, सिर्फ विश्वास है। कॉन्टैक्ट्स नहीं, सिर्फ विश्वास है जो आपको इन कठिन समय में ऊपर लेकर जाएगा। प्रेज गॉड। तो इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमने विश्वास के बारे में शुरू किया है। और आप फेथ स्कूल के टीचिंग्स को आप जरूर सुनिए, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, ताकि कठिन समयों का प्रभाव आपके ऊपर ना हो, और इन कठिन समयों में भी आप ऊपर रहें। इसलिए परमेश्वर के वचन को, आत्मिक चीजों को बहुत अहमियत, बहुत ज्यादा वजन हमें इन अंतिम दिनों में देना। सोचिए, उस समय में पतरस जब लिख रहा था, तभी उसने कहा कि अंतिम दिन है। अभी आप सोचिए, आज कितने अंतिम के अंतिम दिन में रहेंगे हम। प्रेज गॉड। लेकिन जो लोग विश्वास से जीना जानते हैं, वे लोगों का दिन है। इट इज आवर टाइम। जो लोग विश्वास से जीना चाहते हैं, दिस इज आवर टाइम। प्रेज गॉड। फेथ विल शाइन इन दिस लास्ट डेज। विश्वास इन अंतिम दिनों में चमकेगा। प्रेज गॉड। ओके। ना, एक वचन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लास में जाने से पहले। उसमें लिखा है मरकुस 9 उसके 23 में, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब मेरे साथ बोलिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ, मतलब जो व्यक्ति विश्वास से चलता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। द वन हु वॉक्स बाय फेथ, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू। क्योंकि जब आप विश्वास में चलते हैं, आप परमेश्वर के क्लास में चल रहे हैं। यू आर वॉकिंग इन द गॉड क्लास। प्रेज गॉड। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कितना कुछ हो सकता है? सब कुछ। और वचन में काफी उदाहरण है जहां पर असंभव चीजों को विश्वास ने संभव किया। इम्पॉसिबल थिंग्स विश्वास ने, इनफैक्ट विश्वास तभी इस्तेमाल होता है जब चीजें असंभव हैं। अगर संभव है तो आप खुद कर लेंगे। जब भी आप असंभव चीजों को देखते हैं, वो शायद हमारी क्षमता से वो असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। और विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। कोई भी असंभव चीज अगर अगर आज आपके जीवन में है, वो आपके लिए असंभव है, आपके बाजू वालों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर को, अगर आप दरवाजा खोलना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, तो आपको विश्वास करना होगा। क्योंकि केवल विश्वास ही असंभव चीजों को संभव करता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं आप सबसे, कलीसिया में, हर एक क्लास में, कि विश्वासी विश्वास से जीते हैं। तो अगर हमारा जीवन बेहतर होना है, तो हमारा विश्वास बेहतर होना है, विश्वास मजबूत होना है। क्योंकि जैसे आपका और मेरा विश्वास मजबूत होगा, हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा।
हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, विश्वास पे हम काम नहीं करते हैं, बाकी सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और बाकी सब चीजें हमारे जीवन को बेहतर नहीं कर सकती। एक दो क्षेत्र को हम बेहतर नहीं करना चाहते हैं, हम हर क्षेत्र को बेहतर करना चाहते हैं, और वो केवल विश्वास से होगा। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर देखिए यीशु मसीह ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट, यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। और वही चीज को हम सीख रहे हैं। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट क्लास नंबर 32। 32 क्लास हम सीख रहे हैं, और यहाँ पर आज हम सीख रहे हैं फेथ प्रिंसिपल्स नंबर 14, विश्वास का सिद्धांत नंबर 14। 13 सिद्धांत मैंने सिखाए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये सिद्धांत दुनिया के किसी भी कोने में, ये मेरे सिद्धांत नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। सिद्धांत बदलता नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं, कहां पर भी हो सकते हैं। अंधे भिखारी बर्तिमाई के लिए सिद्धांत काम किया, इब्राहिम के लिए काम किया, 17 साल के दाऊद के लिए काम किया, 100 साल के इब्राहिम के लिए काम किया, राहब के लिए काम किया, स्त्रियों के लिए काम किया, पुरुषों के लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया। कोई भी व्यक्ति इन सिद्धांतों को लागू करेगा। ऐसा एटीट्यूड नहीं कि यार मुझे तो आता है, नहीं आता है आपको, यू हैव टू लर्न। हम सबको सीखना है, और विश्वास के सिद्धांतों को जैसे आप सीखेंगे और उसको लागू करेंगे, परमेश्वर आपके लिए भी वही चीजों को करेगा जो इन सब भाइयों और बहनों के लिए कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज गॉड। सो फेथ प्रिंसिपल्स नंबर 14, विश्वास का सिद्धांत नंबर 14। ओके, और वो सिद्धांत है नंबर 14, फेथ एंड पेशेंस वर्क टुगेदर। ये है मेरा 14th प्रिंसिपल, फेथ प्रिंसिपल। ये कभी नहीं बदलेगा। ओके, दिस प्रिंसिपल्स आर इटर्नल। प्रेज गॉड। लोग आएंगे जाएंगे, मौसम बदलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, सिद्धांत बदलते नहीं हैं। परमेश्वर का वचन, स्वर्ग, तो परमेश्वर ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर मेरा वचन कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं टलेगा। और वो वचन के सिद्धांतों को हम सीख रहे हैं कि विश्वास और धीरज एक साथ काम करता है। ये दोनों अलग नहीं है, मतलब अलग अलग काम नहीं करते हैं, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। एक के बगैर, धीरज के बगैर विश्वास काम नहीं कर सकता। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम विश्वास से जीना चाहते हैं। और अगर हम विश्वास से जीना चाहते हैं, विश्वास से चलना चाहते हैं, विश्वास से खड़े रहना चाहते हैं, विवाह को विश्वास से करना चाहते हैं, सेवकाई को विश्वास से करना चाहते हैं, नौकरी को विश्वास से करना चाहते हैं, मतलब जो भी क्षेत्र में आप हैं उसको अगर आप विश्वास से करना चाहते हैं, तो विश्वास का एक पहलू देखिए, विश्वास धीरज के साथ काम करता है। विश्वास और धीरज एक साथ काम करता है। विश्वास अकेले में काम नहीं करता। विश्वास को काम करने के लिए धीरज भी होना होगा। और वही मेरा फोकस है आज कुछ समय के लिए। फेथ एंड पेशेंस वर्क टुगेदर, विश्वास और धीरज एक साथ काम करते हैं। ओके, इसी पॉइंट को वापस देखिए। फेथ इज नॉट एन इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल फोर्स, it works along with other spiritual forces. विश्वास कोई स्वतंत्र आत्मिक शक्ति नहीं है, यह अन्य आत्मिक शक्तियों के साथ मिलकर काम करता है। विश्वास अकेले में काम नहीं कर सकता। मेरे पास विश्वास है और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, नहीं। विश्वास को काम करने के लिए दूसरे आत्मिक शक्तियां हैं। जैसे मैंने आपको एक सिद्धांत सिखाया कि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। मतलब आप विश्वास से अंगीकार, सुबह उठ करके आप अंगीकार इतना जोर का कर सकते हैं कि पूरा सोसाइटी आपके अंगीकार को सुनता है। लेकिन अगर आप माफ नहीं करेंगे, प्रेम में नहीं चलेंगे, कड़वाहट को अपने अंदर रखेंगे, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन को अपने अंदर रखेंगे, आपका विश्वास कभी काम नहीं करेगा। और फिर आप कोई भी क्यों ना हो, विश्वास को, विश्वास एक अकेला आत्मिक शक्ति नहीं है कि जो अकेले में काम करता है। विश्वास के साथ दूसरे आत्मिक शक्तियां मिलकर काम करती हैं, और एक आत्मिक शक्ति है प्रेम। आपको और मुझे प्रेम में चलना है, क्योंकि विश्वास प्रेम के बगैर काम नहीं कर सकता।
वैसे ही दूसरी आत्मिक शक्ति है जो विश्वास के साथ काम करती है, वो है धीरज, पेशेंस। प्रेज गॉड। विश्वास कोई स्वतंत्र आत्मिक शक्ति नहीं है, यह अन्य आत्मिक शक्तियों के साथ मिलकर काम करता है। पहले मैंने आपको सिखाया विश्वास और प्रेम के बारे में, और अभी एक सिद्धांत मैं आपको सिखा रहा हूं, विश्वास और धीरज। प्रेज गॉड। सोचिए अगर आप विश्वास में चल रहे हैं और प्रेम को अपने साइड में कर दिया, आपका विश्वास काम नहीं करेगा। सोचिए आप विश्वास में चल रहे हैं, प्रेम भी है, लेकिन आप धीरज में नहीं, धीरज को आपने नहीं रखा है, तो विश्वास काम नहीं करेगा। सबको एक साथ काम करना होगा, विश्वास को धीरज के साथ काम करना होगा, तब विश्वास रिजल्ट्स को लेकर आएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं है। विश्वास कोई स्वतंत्र आत्मिक या अकेला आत्मिक शक्ति नहीं है, ये अन्य आत्मिक शक्तियों के साथ मिलकर काम करता है। उदाहरण के तौर पे विश्वास और धीरज दोनों को साथ में आना है विश्वास को काम करने के लिए। विश्वास को धीरज की जरूरत है। अगर विश्वास कहे कि मैं अकेला ही करूंगा, तो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा विश्वास। विश्वास को धीरज की जरूरत है, विश्वास को प्रेम की जरूरत है। उनके बगैर विश्वास ज्यादा दूर तक चल नहीं पाएगा। प्रेज गॉड। ओके, नाउ आगे पढ़ेंगे। जो वचन प्रभु ने मेरे मन में दिया है, उस वचन को मैं जरा बताना चाहता हूं आपको। वो ये है इब्रानी 6 उसका 12। उसमें लिखा है, ताकि तुम आलसी न हो जाओ। बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, मतलब शुरुआत एकदम जोश में किया था, शुरुआत 6 बार हालेलुया बोल के किया था, लेकिन प्रभु बोल रहा है कि अभी शुरू तो कर दिया, लेकिन अभी चलते 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 आलसी मत हो जाना। शुरुआत एकदम जोर से था, आवाज एकदम जोर से शुरुआत, लेकिन अभी आलसी मत हो जाना, वरन उनका अनुकरण करना। ये हमें बताता है कि कितना जरूरी है हम सीखते रहें। इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। जब भी एक व्यक्ति ऐसे जगह पर आता है जहां पर उसको लगता है कि उसको सब कुछ आता है, वो व्यक्ति आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सब कुछ आता है। और जिसको सब कुछ आता है उसको आप क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि उसको सब कुछ आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो। अनुकरण करने के लिए उनको पढ़ना होगा, मतलब सीखना होगा, नम्र होना होगा, दीन होना होगा, शिक्षा में बैठना होगा। उनका अनुकरण करो, जो विश्वास, केवल विश्वास से नहीं, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। मतलब प्रतिज्ञा को प्रकट होने के लिए केवल विश्वास काफी नहीं है, धीरज भी होना है, प्रेम भी होना है, क्योंकि विश्वास अकेले में काम नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। वापिस इसको पढ़ेंगे। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो, जो विश्वास और धीरज। सब मेरे साथ बोलिए, विश्वास और धीरज। जहां पर भी आप हैं थोड़ा आवाज उठा के बोलिए, विश्वास और धीरज। एक और बार बोलिए, वन मोर टाइम, विश्वास और धीरज। प्रेज गॉड। देखिए दोनों को साथ में रहना है, दोनों को साथ में, क्योंकि दोनों साथ में काम करते हैं। ये दोनों पार्टनर्स हैं, ये दोनों के बगैर काम नहीं होगा। प्रेज गॉड। विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। मतलब प्रतिज्ञा का वारिस, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके लिए वो केवल विश्वास से आप उसका वारिस नहीं हो सकते हैं। आपको विश्वास और धीरज लगेगा उसका वारिस होने का, और प्रेम भी लगेगा। मतलब जितने विश्वास के दोस्त हैं वो सब आपको लगेंगे, तब जाके प्रतिज्ञा आपके जीवन में प्रकट होगी। प्रेज गॉड। ओके, तो विश्वास और धीरज, फेथ एंड पेशेंस, फेथ एंड पेशेंस। ओके, इस पॉइंट को देखिए, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फ्रॉम द टाइम यू रिसीव द वर्ड टिल द टाइम ऑफ वर्ड मैनिफेस्टेशन, पेशेंस इज द की। वचन ग्रहण करने से लेकर वचन प्रकट होने तक धीरज ही कुंजी है। मतलब जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया, मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना कि मेरे लिए आर्क बनाओ। मैं अपने एक सपने में उठकर अपने अपने इच्छा से और अपने मन से और अपनी मनसा से जाकर सेवकाई शुरू नहीं किया, मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। आई हर्ड गॉड,
परमेश्वर ने कहा कि तुम विश्व संस्था हो। परमेश्वर ने कहा कि जेट जरूरी है। तो ये सब परमेश्वर की आवाज है, सब परमेश्वर के डिटेल को हमने लिया है। अभी जब भी परमेश्वर आपसे बातें करता है, व्हेनेवर गॉड टॉक्स टू यू, मैंने अक्सर आपसे कहा है कि प्लान्स बना के परमेश्वर के पास मत जाइए उसे आशीष करने के लिए। परमेश्वर के पास जाइए, प्लान्स को ढूंढिए और फिर वैसा करिए। कई बार विश्वासी लोग क्या करते हैं, वो अपना ही प्लान्स बनाते हैं और फिर परमेश्वर के पास जाके उसे आशीष करने के लिए बोलते हैं कि प्रभु, ये हमारा प्लान है, ये हमने बनाया है, आप इसको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत विश्वासी करते हैं, लेकिन वो प्लान का कोई गारंटी नहीं है कि कितना दिन चलेगा। लेकिन अगर आप प्रभु के पास जाएं और प्रभु की उपस्थिति में बैठकर आप प्रभु से कहें कि प्रभु, आपकी योजना क्या है, व्हाट इज योर प्लान, क्योंकि प्रभु का पूरा प्लान रेडी है, पूरा प्लान सेट है, एकदम बढ़िया प्लान है आपके लिए। प्रेज गॉड। इसलिए जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे बातें करेगा, ही विल टॉक, क्योंकि हमारा यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी भेड़ों से बातें करता हूं। तो जब वो आपसे बातें करता है और जब आप उसके साथ समय बिताते हैं, उसके वचन में, प्रार्थना में, अन्य भाषा में, आराधना में, जब आप समय बिताते हैं, आप उसकी आवाज को सुनेंगे। और जब आप उसके वचन को ग्रहण करते हैं, प्रभु ने आपसे कुछ कहा, प्रभु ने आपसे कहा विश्व संस्था, और आपने उस बात को ग्रहण किया। अभी ग्रहण करने से लेकर जब तक वो चीजें प्रकट नहीं हो जाती, आपको धीरज की जरूरत है। हम जो विश्वास में चलते हैं, ये मैगी नूडल्स की तरह नहीं है कि हमें 2 मिनट में सब कुछ चाहिए, क्योंकि हम मुंबई से हैं। प्रेज गॉड, हमें सब कुछ बहुत तुरंत चाहिए। किसी को ट्रांजैक्शन करना हो तो तुरंत है, किसी को भी मेल भेजना हो तो तुरंत है, किसी को फोन करना है तो उठा के तुरंत फोन करते हैं, क्योंकि अभी सब कुछ इतना फास्ट हो रहा है। तो हमें अभी हम सब कुछ एकदम फास्ट चाहते हैं, एकदम जल्दी होना चाहिए, 2 मिनट में होना चाहिए। और ऐसा क्योंकि 2 मिनट में कैरेक्टर बनता नहीं है, 2 मिनट में चरित्र विकास नहीं होता है। चरित्र को विकास होने के लिए, चरित्र को बनने के लिए टाइम लगता है। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर को बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है। हम लोग शायद कई बार जल्दबाजी में होते हैं। गॉड इज नॉट एट ऑल इन अ हरी। प्रेज गॉड। परमेश्वर का समय एकदम परफेक्ट है और परमेश्वर बिल्कुल भी हड़बड़ी में नहीं है। ओके, तो धीरज कहां पर काम आता है? फ्रॉम द टाइम यू रिसीव द वर्ड, वचन को जब परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा, वचन से आपको कुछ प्रकाशन मिला, वो टाइम जब आपने उस वचन को ग्रहण किया, वहां से लेकर जब तक वचन आपके जीवन में प्रकट नहीं होता, मतलब उस प्रतिज्ञा को आपने अपने जीवन में देखा नहीं, तब तक आपको धीरज की जरूरत है। प्रेज़ गॉड। जब तक वो वचन आपके जीवन में प्रकट नहीं होता, परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा, परमेश्वर ने ये साल आपसे कुछ कहा, परमेश्वर ने आज आपसे कुछ कहा, और जब परमेश्वर ने कहा आपने उसे स्वीकार कर लिया, अभी वो वचन जब तक प्रकट नहीं होता, वो वचन को जब तक आप शारीरिक क्षेत्र में देख नहीं लेते, उसको पकड़ के रखिए। प्रेज गॉड। वचन को लेना बहुत आसान है। बहुत लोग जब वो शुरू करते हैं एकदम जोश से और एकदम चिल्ला के वो शुरू करते हैं, लेकिन वो वचन में लिखा है कि आलसी मत हो जाओ। जो जुनून और जो जोश शुरुआत में था, उसे पकड़ के भी आलसी मत हो जाना, क्योंकि धीरज की कमी थी। प्रेज गॉड। सो वचन ग्रहण करने से लेकर जब तक वो वचन, जिस परमेश्वर ने आपको वचन दिया, जब तक वो परमेश्वर उस वचन को आपके शारीरिक क्षेत्र में प्रकट ना करें, धीरज कुंजी है। मतलब वचन को पकड़ के रखिए, उसको छोड़िए मत। जैसे एक स्त्री जो गर्भवती होती है, वो बच्चे को अपने कब्र में, अपने अपने गर्भ में रखती है, अपने वूम में रखती है। प्रेज गॉड। और सही समय में डिलीवरी होता है। वैसे ही हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखते हैं। परमेश्वर ने हमसे कुछ कहा, सोचिए विवाह के बारे में कुछ कहा, आप विवाह को लेकर शायद आप परेशान हैं और आप परमेश्वर के वचन पर आप मनन कर रहे हैं, या बच्चों को लेकर, या कर्ज को लेकर, या काम को लेकर, या कोई भी क्षेत्र में आप थोड़ा, आप ये चीजों को लेकर आप थोड़ा सोच रहे हैं, और आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, और आप परमेश्वर की आवाज को आपने सुना,
कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा, और आपने उस वचन को पकड़ लिया कि परमेश्वर मुझे कर्ज से बाहर लाएगा, परमेश्वर ये साल मेरे विवाह को कराएगा, मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। अभी जब से आपने वचन को ग्रहण किया है, वो समय से लेकर जब तक परमेश्वर का वचन प्रकट ना हो जाए, धीरज जरूरी है। क्योंकि धीरज क्या करता है? वचन को पकड़ के रखता है। प्रेज गॉड। वचन को वो पकड़ के रखता है, वो छोड़ नहीं देता है वचन को वो पकड़ के रखता है। वो है धीरज। प्रेज गॉड। ओके ना, इस वचन को देखिए जहां पर ये पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है। मरकुस 10 उसके 46 में लिखा है, और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी। आप सोचिए, विश्वास एक भिखारी के लिए भी काम कर सकता है, क्योंकि ये सिद्धांत है, दीज आर प्रिंसिपल्स। प्रेज गॉड। तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वर्स 47, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, सोचिए वो वचन सुन रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, वो वचन सुन रहा है कि यीशु नासरी है, और उसने वचन को ग्रहण किया। उसने वचन को सुना। बहुत लोग ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन इसने वचन को सुना, इसने उसको सत्य करके स्वीकार कर लिया, और उसके वजह से वो पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वर्स 48, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अभी देखिए इस व्यक्ति का विश्वास, इसका धीरज देखिए। इसने वचन को जो सुना उसने ग्रहण तो कर लिया अभी, लेकिन केवल विश्वास से आप वो चीजों को देखेंगे नहीं, विश्वास के साथ आपको धीरज भी चाहिए। और धीरज का मतलब है कि वचन को बना के रखो। यहाँ पर बहुत लोग उससे बोल रहे हैं कि चुप बैठो, लेकिन वो वचन को छोड़ नहीं रहा है। जहां पर बहुत से विश्वासी, आप सोचिए, अगर कोई चुनौती का वो सामना करते हैं, कोई चैलेंज का सामना करते हैं, तो वो वचन को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। लेकिन ये बर्तिमाई, अगर बर्तिमाई ने वचन को छोड़ दिया होता तो शायद आज हम बर्तिमाई के बारे में पढ़ते नहीं। लेकिन उसने, जब बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, उसने फिर भी वचन को पकड़े रहा। वो फिर भी वो वचन, मतलब उसने मौका नहीं दिया कि कोई उसके आत्मा से और उसके मुंह से परमेश्वर का वचन छीन सके। प्रेज गॉड। अगर विश्वास की यात्रा में अगर आप चलना चाहते हैं, कोशिश कीजिए कि आप लोगों के राय, लोगों के एक्सप्रेशन और लोगों के जो सोच है आपके प्रति, वो आपके विश्वास को भड़का ना सकें, वो आपके विश्वास को दबा ना सकें, क्योंकि उनको लगता है कि तुम अंधे हो, अंधे ही ठीक हो। इसलिए बहुतों ने उसे डांटने का कोशिश किया, लेकिन वो और भी पुकारने लगा। यहाँ पर हमें धीरज दिखता है, पेशेंस। प्रेज गॉड। उसने वचन को छोड़ नहीं दिया, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं ये गलत है। उसने वचन को छोड़ा नहीं, वचन को वो पकड़े रहा। उन्हीं के लिए वचन काम करता है, वचन लेने वालों के लिए वचन काम नहीं करता है। वचन लेकर जो वचन को रखते हैं उनके लिए वचन काम करता है। वचन लेने वाले तो बहुत हैं, प्रेज गॉड, वचन रखने वाले बहुत कम हैं। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहो, और वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बस 49, तब यीशु ने ठहर कर कहा। यीशु क्यों रुका, ये भी मैंने आपको सिखाया है। यीशु ठहर कर, यीशु क्यों ठहरा, यीशु क्यों रुका? क्योंकि वो अंधा था? नहीं, बहुत से अंधे थे। क्या यीशु इसीलिए रुका क्योंकि वो भिखारी था? नहीं। तो यीशु रुका क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया। प्रेज गॉड। कुछ, दिस इज सो पावरफुल। वो इसीलिए नहीं रुका क्योंकि वो अंधा था, वो इसीलिए नहीं रुका क्योंकि वो भिखारी था, वो इसीलिए रुका क्योंकि इस अंधे भिखारी ने अपने विश्वास को इस्तेमाल किया। प्रेज गॉड। वो अपने आपके परेशानी को प्रत्युत्तर नहीं देता, वो आपके विश्वास को प्रत्युत्तर देता है। तो अपनी परिस्थितियों पर आप सेल्फ पिटी मत करिए कि प्रभु मैं इतनी बड़ी परेशानी में हूं, मैं इसमें हूं, मैं उसमें हूं। अपने परेशानी के बीच में विश्वास को इस्तेमाल करना शुरू करिए। अपने परेशानी के बीच में फेथ स्कूल को सुनिए। परमेश्वर परेशानियों को प्रत्युत्तर नहीं देता, परमेश्वर विश्वास को प्रत्युत्तर देता है। यीशु क्यों रुका?
क्योंकि वो भिखारी था? नहीं। क्योंकि वो अंधा था? नहीं। वो क्यों रुका? क्योंकि उस व्यक्ति ने विश्वास किया। ग्लोरी टू गॉड। तो अगर वो विश्वास करा और यीशु रुकता है, आप विश्वास करेंगे तो यीशु का ध्यान आप पर आएगा। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। वाह, प्रेज गॉड। क्योंकि दूसरे लोगों ने शायद इसको दबा दिया होता, लेकिन बर्तिमाई ने ठान लिया था, मैं केवल वचन को ही लूंगा ही नहीं, मैं वचन को रखूंगा। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। बस 50। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। बस 51। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। बस 52। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास। लेकिन हम जानते हैं कि वो विश्वास अकेला नहीं था। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हम जानते हैं कि उस विश्वास के साथ उसके दोस्त लोग भी थे। कौन थे उसके दोस्त? धीरज था, क्योंकि उसने वचन को पकड़ कर रखा। प्रेम था, क्योंकि जो लोगों ने उससे कहा कि चुप बैठो, उसको उन्होंने क्षमा किया, नहीं तो उसका विश्वास काम नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास के साथ विश्वास को काम करने के लिए बाकी शक्तियों को भी काम करना होगा। धीरज हो गया, प्रेम हो गया, और जैसे जैसे मैं आपको सिखाऊंगा कौन से चीजें हैं जो विश्वास के साथ काम करती हैं। प्रेज गॉड। तो यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। थोड़ा डिफरेंट था बर्तिमाई। प्रेज गॉड। और जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग डिफरेंट नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि वो सबको खुश करना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा हटके चीजों को करेंगे तो लोग आपके ऊपर थोड़ा दबाव डालेंगे। बर्तिमाई चिल्ला उठा। जब वो भीख मांग रहा था, सोचिए किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मांगो, भीख मांगो। लेकिन जब वो अपने जीवन को बदलना चाहता है, यीशु के पास आना चाहता है, तब पूरे दुनिया को प्रॉब्लम है। थोड़ा हटके वो जीवन जीने का सोचा तो सबको प्रॉब्लम है। प्रेज गॉड, आमेन। तो यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ओके ना। नंबर 2, पेशेंस इज द एबिलिटी to keep the word in your mouth and in your spirit till the word manifests। इसको ध्यान से देखिए। बहुत सरल परिभाषा, सरल डेफिनेशन है, लेकिन ये मनन करने के लिए बहुत जरूरी है। धीरज क्या है? धीरज वचन को अपने मुंह में और अपनी आत्मा में तब तक रखने की क्षमता है जब तक वो वचन आपके जीवन में प्रकट न हो जाए। प्रभु ने आपसे कहा कि आपका विवाह होगा, ये साल होगा। आपने परमेश्वर की आवाज को सुना। प्रभु ने कहा कि प्रभु आपको बच्चा देगा। प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा कि प्रभु आपको कर्ज से बाहर निकालेगा। सुना क्या आपने प्रभु की परमेश्वर की आवाज को? क्योंकि विश्वास की बुनियाद परमेश्वर का आवाज है। इट इज द वॉइस ऑफ गॉड दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और उस वचन को, हो सकता है परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बात करें, या शिक्षकों के द्वारा बात करें, या पवित्र आत्मा के द्वारा बात करें, लेकिन जो भी पवित्र यीशु मसीह आपसे कहें, धीरज क्या है कि जो प्रभु यीशु ने कहा है उस चीज को मैं अपनी आत्मा में और अपने मुंह में रखता हूं। तब तक रखता हूं जब तक वो मेरे आंखों के सामने ना आ जाए। Praise God. That is what patience is. It is the ability to keep the word in your mouth and in your spirit till the word manifests. सिर्फ अंदर नहीं रखा, आपके मुंह में वो दिखना चाहिए। अगर आप सच में धीरज है, आप में जो आत्मा का फल है वो आपके अंदर है। वचन को धीरज के साथ रखने का मतलब है कि वचन को अपने मुंह में रखिए, वचन को अपनी आत्मा में रखिए। कब तक रखना है? जब तक वचन, वही वचन जो प्रभु ने आपसे कहा, किसी और ने नहीं, प्रभु ने जो आपसे कहा उसको अपने मुंह और उसको अपने हृदय में रखिए जब तक वचन प्रकट नहीं हो जाता। मतलब अपने मन से आप कुछ नहीं वचन रख रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे ये बोला है नहीं, परमेश्वर ने सच में बोला है तो ही रखिए। तो अपने मन से
और कुछ लोग अपने मन से ही सोचते हैं कि प्रभु कुछ नहीं, वचन में रहिए, स्टे इन द वर्ड, परमेश्वर के दासों की शिक्षाओं को सुनिए, परमेश्वर के वचन पर मनन करिए, प्रभु आपसे ऐसा बातें करेगा। द स्पिरिट ऑफ गॉड विल टॉक टू यू। और जब परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करेगा, उसे लिखिए। अगर पवित्र आत्मा कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है तो उसको करिए, अपने हिसाब से मत चलिए, अपने मन से मत चलिए, सुनिए, लिसन। और जो पवित्र आत्मा आपसे कहता है, ही विल मेक योर लाइफ इजी, वो आपके जीवन को आसान बना देगा। प्रेज गॉड। क्योंकि उसके बगैर क्या है ना, हमें पता नहीं कि गड्ढे कहां पर हैं। वी डोंट नो, ओनली द होली स्पिरिट नोज। जैसे मैं अक्सर संडे को बोलता हूं कि जो हरा दिखता है ना, वो हरा है नहीं। सिर्फ पवित्र आत्मा को पता है कि हरी हरी चराई कहां पर है, उसकी सुनिए, लिसन टू हिम। सिर्फ वही जानता है कि सुखदाई जल के झरने कहां पर है, और कोई नहीं जानता। गूगल को कोई आइडिया ही नहीं है सुखदाई जल के झरने कहां पर है। लिसन टू हिम, वो आपके जीवन को इतना ब्यूटीफुल बना देगा। लेकिन जब वो आपसे कुछ कहता है, अब देखिए कि परमेश्वर ने हमसे कहा, मुझसे कहा कि हम विश्व संस्था है, और मैं हर बार उसको बोलता हूँ एवरी टाइम। कलीसिया में जितने लोग हैं, अगर आप यहाँ पर रहे हैं 4-5 महीना, अगर आपका हो गया है यहाँ पे, तो वो आपके मुंह में भी है कि हम विश्व संस्था है। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि वो चीज को हम दोहरा रहे हैं, वी आर जस्ट रिपीटिंग इट, और उसको हम दोहराते रहेंगे, उस वचन को हम अपने मुंह में और अपनी आत्मा में रखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो धीरज है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना समय हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने विरोधाभास हैं, कितने ऑपोजिशन हैं, कितने कॉन्ट्राडिक्शन हैं, कितने लोग हंस रहे हैं, कितने लोगों को टाइम पास लग रहा है, कितने लोग, वो सब साइड में रख के, प्रभु आपने मुझे एक वचन दिया है, ये वचन को मैंने सिर्फ ग्रहण नहीं किया, इस वचन को मैंने पकड़ के रखा है। कहां पर पकड़ा है? कबड़ में नहीं, ये वचन को मैंने अपने मुंह में और अपनी आत्मा में रखा है। कब तक? जब तक वचन को मैं देख नहीं लेता। प्रेज गॉड। वही है धीरज। ग्लोरी टू गॉड। सो धीरज वचन को अपने मुंह में और अपनी आत्मा में तब तक रखने की क्षमता है जब तक वचन आपके सामने प्रकट ना हो जाए, कि आप बता सके, देखो ये चीज जो है ना, परमेश्वर ने मुझसे कहा था, आज देखो मेरे आंखों के सामने है। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। विश्वास के पास प्रूफ होना चाहिए, विश्वास के पास सबूत होना चाहिए कि देखो ये विश्वास से आया, देखो ये विश्वास से आया, देखो कलीसिया विश्वास से चल रहा है। देख, मतलब बताना है कि देखो विश्वास क्या क्या कर रहा है। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। ओके ना, आगे पढ़ेंगे। नंबर 3, पेशेंस इज द एबिलिटी टू होल्ड फर्मली टू द वर्ड in the midst of opposition and persecutions. धीरज विरोध और सताव के बीच वचन को मजबूती से थामे रहने की क्षमता है। यहाँ पर है, पता है, सिर्फ अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ाई किया, हम तो दिन भर पढ़ते रहते हैं, सिर्फ एग्जाम के टाइम पता चलेगा कितना पढ़ा है। वैसे ही आपके विश्वास को परखा जाएगा। ये काफी, मतलब हम सब बोलते हैं कि हम विश्वास से चलते हैं, विश्वास से जीते हैं, लेकिन हम सभी के विश्वास को परखा जाएगा, और परख तभी सकते हैं टेस्ट के समय। अगर आप सोने को परखना चाहते हैं कि असली है या नकली है, उसको आग में आपको डालना पड़ेगा। फ्रिज में डालने से थोड़ी पता चलेगा बहुत ठंडा लग रहा है, नहीं, आग में डालना पड़ेगा, तब पता चलता है कि विश्वास, सोना जो है असली है, कि कुछ सोना होता है वो दिखावटी सोना होता है, असली नहीं होता। लेकिन जब आप आग में डालते हैं, जो असली सोना है वो और चमकेगा, मतलब आग उस सोने के लिए उसको और बेहतर करेगा। प्रेज गॉड। मतलब परेशानी अगर आपको और कमजोर कर रही है, तो सवाल उठता है कि आप में जो विश्वास था वो असली था कि नकली था। प्रेज गॉड। सो पेशेंस इज द एबिलिटी, क्योंकि कभी भी सोने को अगर आप आग में डालें तो वो और चमकेगा। Glory to God. So, patience is the ability to hold firmly to the word in the midst of opposition and persecutions. धीरज क्या है? धीरज विरोध और सताव के बीच, जब आपने वचन को पकड़ा है, विरोध हो रहा है, सताव हो रहा है, ऑपोजिशंस हैं, चैलेंजेस हैं, उन सब के बीच में
आपने वचन को मजबूती से अपने मुंह और अपनी आत्मा में रखा है, वो है धीरज। प्रेज गॉड, आमीन। मतलब सताव के बीच में, परेशानी के बीच में, आप सोचिए वो व्यक्ति, अंधा बर्तिमाई भिखारी व्यक्ति, उसने वचन को सुना, सही वचन को उसने सुन और उसने इसको पकड़ लिया एकदम। अभी लोग आकर के बोल रहे हैं कि मत चिल्लाओ, तो उसको दबाने लगे, उसको रोकने लगे। लेकिन धीरज क्या है? धीरज वो क्षमता है कि विरोध और सताव के बीच में अपने वचन को मजबूती से, मतलब आप बोलते रहते हैं और आप आत्मा में डालते रहते हैं। आप मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी विरोध, कोई भी सताव आपके मुंह से और आपकी आत्मा से वचन को छीन नहीं सकता। वो है धीरज, दैट इज पेशेंस। वचन काम करेगा। वचन, देखो ये लोग बोल रहे हैं ये नहीं होता है, वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं, बोले हाँ वो जो भी है, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया है, मैं उसको बोल रहा हूँ और विश्वास कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ धन्यवाद के साथ और विश्वास कर रहा हूँ। तब तक जब तक वो वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर उसे प्रकट ना कर दें। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि कुछ लोग सताव और विरोध के बीच में वचन को छोड़ देते हैं और फिर वो सोचते हैं कि वचन काम क्यों नहीं करता, वचन क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि आपने विश्वास तो किया, लेकिन विश्वास के दोस्त को आप भूल गए जिसका नाम धीरज है। प्रेज गॉड। धीरज क्या करता है? धीरज सताव और विरोध और ऑपोजिशन के बीच में उसी वचन को लेकर बोलता रहता है, विश्वास करते रहता है, बोलता रहता है, विश्वास करता रहता है, भर्तिमाई की तरह। वो है धीरज। और धीरज के बगैर विश्वास काम नहीं करेगा, क्योंकि ग्रहण तो बहुत करते हैं, रखते बहुत कम हैं। ओके, इस वचन को देखिए, ये एक स्त्री के बारे में है। मरकुस 5 उसके 25 में लिखा है, और एक स्त्री, मतलब विश्वास स्त्रियों के लिए भी काम करता है। प्रेज गॉड। एक स्त्री, क्योंकि विश्वास किसी का पक्षपात नहीं करता, विश्वास इज नॉट रेशियल। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, 12 वर्ष से कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो, वेरी वीक, 12 साल से ये स्त्री का लहू बह रहा है। आप सोचिए ये स्त्री कितनी कमजोर होगी। प्रेज गॉड। ओके, वर्स 26। और जिसने बहुत डॉक्टरों से बड़ा दुख उठाया, बहुत बहुत मतलब कितने होंगे, कितने डॉक्टर्स के पास ये स्त्री गई होगी, और अपना सब माल खत्म करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई। कितनी दवाइयों को ये स्त्री लेती होगी, इसका पूरा पैसा खत्म हो गया, शरीर में कमजोर हो गई। और ऐसे स्त्रियों को उस समय में अशुद्ध कहा जाता था, मतलब इसके सारे परिवार ने इसको अकेले में छोड़ दिया। मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, आर्थिक तनाव, दुनिया भर के तनाव के बीच में है ये बहन। प्रेज़ गॉड। वर्स 27। यीशु की चर्चा सुनकर, क्या आप देख रहे हैं बर्तिमाई के जीवन में चमत्कार कहां से शुरू हुआ? सुनने से। ये स्त्री इतने बड़े परेशानी में है, इसके जीवन में चमत्कार कहां से शुरू हुआ? सुनने से। मतलब चमत्कार की शुरुआत कैसे होती है? सुनने से। अगर सही चीजों को सुना जाए, हमारे जीवनों में भी चमत्कार हो सकता है। ग्लोरी टू गॉड। तो परमेश्वर आपको जब सही वचन की तरफ लेके आता है, मतलब आपके चमत्कार के दिन शुरू होने वाले हैं। ग्लोरी टू गॉड। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। अभी मुझे ये लगता है कि ये स्त्री, शी इज अ चैंपियन। क्या स्त्री है, क्या बोल। आप जानते हैं ये स्त्री अपने घर से बाहर निकल नहीं सकती, क्योंकि सोसाइटी में ये स्त्री को अशुद्ध कहा जाता है। ये नहीं बोल रही है मेरी परिस्थिति ठीक होने दो, फिर मैं वचन को सुनूंगी, फिर मैं वचन पे चलूंगी, पहला सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं। उसकी परेशानी के बीच में ये वचन को सुन रही है, इसके मानसिक तनाव के बीच में वो वचन को सुन रही है। जब पूरे परिवार ने उसको छोड़ दिया है, उसके बीच में वो वचन को सुन रही है। व्हाट अ पावरफुल लेडी। और फिर वही नहीं, वो वचन को अपने अंदर इतना भरती है कि वो वचन उसको घर से बाहर लेके जाता है। आप जानते हैं ऐसे स्त्री अगर बाहर आएंगे, उनके ऊपर पथराव होकर उनको मार दिया जाता है, लेकिन बिना वो सताव के बारे में सोचे,
परमेश्वर के वचन पर वो चलने लगे, क्योंकि अपने आप को वचन से वो भरती रही। प्रेज गॉड। सिर्फ उसने वचन को सुन के ग्रहण नहीं किया, उसने वचन को अपने अंदर एक दवाई के समान वचन को अपने अंदर रखा। विश्वास और धीरज, धीरज वचन को रखता है। प्रेज गॉड। परेशानी के बीच में, सताव के बीच में, ऑपोजिशंस के बीच में, खतरों के बीच में वचन को रखता है। और वही इस स्त्री ने किया। और इतना ही नहीं, भीड़ में से, इतनी कमजोर स्त्री, भीड़ में से होती हुई उसके वस्त्र को छू लिया, यीशु के वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं इसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मैं जरा अगर हम इमेजिन करें तो आप सोचिए कि बहुत भीड़ है और भीड़ में ये स्त्री रेंगते हुए यीशु की तरफ जा रही है और उसके मुंह में ये कुछ बोल रही है। वो बोल रही है कि उसके वस्त्रों को मैं छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अगर कोई मूवी बनाएगा, क्योंकि विश्वासी लोग आएंगे हमारा मूवीज बनाने के लिए, हम मूवी फील्ड में भी घुसने वाले हैं, प्रेज गॉड, हम हर एक फील्ड में घुसने वाले हैं यीशु के नाम से। तो जब वो बनाएंगे तो वो स्त्रियों को दिखाया जाए कि वो स्त्री जब रेंगते हुए बढ़ रही है, क्योंकि भीड़ है, उसके पास ताकत भी नहीं है, वो सिर्फ जा रही है, उसके मुंह में यही चल रहा है कि उसके वस्त्र को मुझे छूना है, उसके वस्त्र को मुझे छूना है। प्रेज गॉड। और उसने जाके छू लिया। धीरज क्या है कि आप वचन को अपने मुंह और अपने आत्मा में आप रखते हैं, तब तक रखते हैं जब तक वचन प्रकट नहीं हो जाता। कितना भी विरोधाभास हो, ऑपोजिशन हो, चुनौतियां हो, उन सब के बीच में धीरज वचन को अपने मुंह में रखता है और बोलते रहता है जब तक वचन दिख ना जाए। वो ये नहीं बोलते आज भीड़ बहुत ज्यादा है, कैसे मैं जाऊंगा, आज तो ये ठीक नहीं है। प्रेज गॉड। वैसा धीरज वाले लोग वैसा नहीं बोलते हैं, ना। 29। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि वो उस बीमारी से अच्छी हो गई है। लेकिन देखिए, केवल विश्वास ने नहीं, विश्वास और धीरज ने ये स्त्री को अपने प्रतिज्ञा का वारिस बना दिया। ओके, नंबर 4, lack of patience will cause you to vomit the word every time you face a challenge। धीरज की कमी के कारण हर बार जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो आप वचन को उल्टी कर देते हैं, वचन को उगल कर फेंक देते हैं। अभी सोचिए, आज आपने वचन को सुना, पवित्र आत्मा ने आपसे बातें किया कि पवित्र आत्मा आपको कर्ज से बाहर ला रहा है, पवित्र आत्मा शायद आपको एक गाड़ी दे रहा है, या पवित्र आत्मा आपको एक घर दे रहा है, या पवित्र आत्मा आपके लिए एक नया एक प्रमोशन आ रहा है, या आपको बच्चे दे रहा है, या आपका विवाह होने वाला है। पवित्र आत्मा ने आपसे बातें किया और आपने उस वचन को सुनकर आप इतने एक्साइटेड हो गए, और अभी वचन को आपने अंदर आपने लिया, और अभी उस वचन के कारण जब चुनौतियां आती हैं, जब चैलेंजेस आते हैं, जैसे बर्तिमाई को दबाने का कोशिश किया गया, अभी यीशु भीड़ के बीच में है, अभी भीड़ में से जाना है, जब चुनौती के बीच में वचन को हम कितना रखेंगे वही बताएगा कि सच में हमारा विश्वास असली था या दिखावटी सोना था। और धीरज की कमी के कारण हर बार जब आप किसी भी चुनौती का सामना करते हैं तो वचन को बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि धीरज नहीं है। विश्वास है, विश्वास कर लिया, लेकिन वचन को रखा नहीं, तो कोई भी चैलेंज आ गया सामने, वचन को उठा के फेंक दिया। प्रेज गॉड। वचन को रखा नहीं। हाँ, लोग चिल्ला रहे हैं, नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है। भीड़ ज्यादा है, हाँ, लेकिन परमेश्वर ने कहा है। लोग हंस रहे हैं, हाँ, लेकिन परमेश्वर ने कहा है। धीरज वो क्षमता है कि मैं परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में और अपनी आत्मा में रखे रहूंगा। परमेश्वर ने कहा है कि हम विश्व संस्था है। प्रेज गॉड, गॉड सेड इट। फिर उस चीज को हम लेकर बोल रहे हैं, उस चीज को हम लेकर बता रहे हैं, जो भी परमेश्वर ने आपसे कहा है। प्रेज गॉड, परमेश्वर ने जो भी कहा है उसको चुनौती के बीच में, ऑपोजिशन के बीच में, विरोधाभासों के बीच में अपने मुंह में और अपनी आत्मा में रखिए। प्रेज गॉड। ओके, कुछ एक वचन है उसको हम पढ़ेंगे, और मरकुस 4 उसके 14 में लिखा है, इसको ध्यान से देखिए। वचन बोने वाला वचन बोता है। बस 15, जो मार्ग के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। उन्होंने वचन को सुना लेकिन पकड़ा नहीं,
अगर पकड़ा होता तो शैतान थोड़ी चुराता। ये आपको बताता है कि धीरज कितना जरूरी है। उन्होंने वचन सुना, मतलब शायद कलीसिया में थे, उन्होंने वचन को सुना, लेकिन शैतान आकर के पूरा छीन कर चला गया। क्यों? वचन को पकड़ा नहीं। वचन को सुना, लेकिन क्योंकि वचन का अहमियत नहीं था, इसलिए जो चीज का आप वैल्यू नहीं करते हैं उसको कभी ट्रेशर नहीं करेंगे। आप उन्हीं चीजों को ट्रेशर, इसीलिए सोने पैसे जो रहते हैं वो कपाट के बाहर, कपाट के अंदर रखते हैं। आप एकदम कपट के अंदर, किसी का तो अंदर के अंदर के अंदर पहुंचने में टाइम लग जाएगा क्योंकि इतना वैल्यूबल है कि एकदम अंदर जाना पड़ता है। जो चीज बहुत वैल्यूबल है ना, उसको आप ट्रेशर करते हैं, यू ट्रेशर इट। प्रेज गॉड। वचन अगर वैल्यूबल है, यू विल प्रोटेक्ट इट। प्रेज गॉड। तो ये लोगों ने वचन को सुना और शैतान आसानी से चुरा कर लेके गया। क्यों? वचन को बचाया नहीं, धीरज नहीं है। ओके, नेक्स्ट 16। और वैसे ही जो पथरीले भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं। यस लॉर्ड, ग्रहण कर लेते हैं एकदम से, और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे मैं, आप, हम सब वचन सुनकर कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन ये लोग देखिए क्या करते हैं, वचन नंबर 17 में, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण, मतलब वो वचन को रहने नहीं देते हैं। अगर जड़ पकड़ने के लिए वचन को रखना होगा, लेकिन उनके मुंह में वो वचन और आत्मा में ज्यादा टाइम तक वो वचन रहता नहीं है, तो जड़ नहीं पकड़ते हैं। परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश और उपद्रव होता है तो वो तुरंत ठोकर खाते हैं। मतलब क्लेश और उपद्रव के कारण जब चैलेंजेस आते हैं, वचन को वो उगल देते हैं, वचन को मानो उल्टी कर देते हैं बाहर। क्योंकि जब तक संडे है सब अच्छी बात है, लेकिन जब दबाव आने लगता है तो वचन को उठा के फेंक देते हैं, वचन को पकड़ के नहीं रखते हैं। मतलब धीरज की कमी, वचन को आप उगल देंगे बाहर। ओके, वर्स नंबर 18। और जो झाड़ियों में बोए गए हैं, ये वे हैं जिन्होंने वचन को सुना। चारों भूमि के लोग वचन को सुनते हैं। अमेजिंग। वर्स 19। और संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं की लालसा या लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देती हैं और वो निष्फल रह जाता है। संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ, उनके अंदर, वचन उनके अंदर है, ये तीन चीज उनके अंदर जाकर वचन को बाहर फेंक देता है। तो ये तीन चीजों में के विषय में हमें सावधान रहना है। संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ। नाउ वर्स नंबर 20। और जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं। मतलब उन्होंने लिया, जो चारों के चारों ने लिया है, सबने लिया, लेकिन ये व्यक्ति में फर्क क्या है? जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, मतलब वो वचन को रहने देते हैं जिससे फल आता है। फल आने के लिए बीज को जमीन में रखना होगा। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। और यही चीज लूका में यीशु मसीह ने कहा, लूका 8:15 में, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से वचन को संभाले रहते हैं। नहीं, प्रभु ने मुझसे बातें किया है, प्रभु के इस वचन को, उस वचन को बड़ा बनाते हैं, उसके बारे में जानबूझ के सोचते हैं, अपने मन और अपनी आत्मा में, अपने मुंह में उस वचन को जानबूझ के वो रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं। धीरज से वो फल लाते हैं। प्रेज गॉड। और वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आई वांटेड टू एनकरेज यू। और जैसे अब हम खत्म करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में फल लेकर के आए, प्रभु ने आपसे बहुत कुछ कहा है और प्रभु हमेशा बातें करता है। प्रभु की एक बहुत अच्छी योजना है आपके लिए। प्रभु जब आपसे बातें करता है, उसको सिर्फ आपको ग्रहण नहीं करना है, उसे ग्रहण करके उसे रखना है। रखने का मतलब है तिजोरी में नहीं, अपने मुंह में और अपनी आत्मा में उसे रखे रहना है। कब तक? जब तक आप परमेश्वर के वचन को प्रकट होता हुआ ना देखें।
till you see the word of God manifest in your life. जब तक आप वचन को प्रकट होता हुआ न देखें, लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, शायद विरोधाभास उठेंगी, चुनौतियां आएंगी, ऑपोजिशन होगा, बहुत कुछ हो सकता, डिले हो सकता है। आपके टाइम के हिसाब से परमेश्वर काम नहीं करता, परमेश्वर अपने टाइम के हिसाब से काम करता है। शायद देर लग रहा है, शायद लोग बोल रहे हैं, शायद लोग उल्टा कुछ सोच रहे हैं। उन सब के बीच में आप बोल रहे हैं, नहीं, मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना है, मैं उस चीज को बोलता रहूंगा और मैं उस चीज पर विश्वास करता रहूंगा। और अगर आप में विश्वास और धीरज दोनों हैं, तो आप उस वचन को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। यू विल सी इट, और आप बता पाएंगे कि देखो, ये हमारे विश्वास से आया है, ये देखो, ये चीज विश्वास से आया है, देखो वो चीज विश्वास से आया है, देखो घर देखो कैसे चल रहा है, विश्वास से चल रहा है, सेवकाई कैसे चल रहा है, विश्वास से चल रहा है। हम सिर्फ टाइटल लेके नहीं घूमे थे, मैं विश्वासी हूँ, नहीं, हम एक ऐसे विश्वासी हैं जो आपको दिखाएंगे विश्वास ने क्या क्या किया है। प्रेज गॉड। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, ये वचन आपके लोगों के हृदय में फल लेकर आ रहा है, इसलिए धन्यवाद। 100 गुना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन।